न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों को दोबारा जम्मू श्रीनगर में मिली हवाई यातायात सुविधा बहाल कर दी है। पुलवामा हमले के बाद इसे चालू किया गया था। अभी कुछ दिनों पूर्व इसे बंद कर दिया गया था। यह सेवा 16 सितंबर से शुरू होगी, जो 31 मार्च 2022 तक बहाल रहेगी। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 और शहर के अन्य हिस्सों में पानी भर गया है। कहीं जल भराव से दिल्ली की सड़कें दरिया बनी हैं। सितंबर माह में 77 साल बाद इतनी बारिश हुई है। वर्षा से सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में इस माह 383.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने खानों के तेल में पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली बेस इम्पोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है, जिससे इनके दामों में गिरावट आएगी। संपादकों की सर्वोच्च संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र मीडिया को परेशान करने और डराने धमकाने का खतरनाक चलन बंद हो। न्यूज वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर आयकर विभाग के रेट, जिसे सर्वे कहा जा रहा है, उसके मद्देनजर जारी किया है। इस तरह की कार्रवाई देश के संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने सरदार धाम फेज 2 बालिका छात्रावास का भूमि पूजन भी किया, जिसमें 2 लड़कियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद एवं तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जिक्र भी किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुबह लोग सोकर जग भी नहीं पाए थे कि भूकंप के आने से हड़कंप मच गया। सुबह 9:15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। 9/11 हमले की बरसी के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और देश की प्रथम महिला जिल बाइडेन न्यूयॉर्क शहर में 9/11 स्मारक पहुंचे। उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और तमाम राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता भी स्मारक पहुंचे। 20 साल पहले हुए आतंकी हमले की भयावहता को याद करते हुए पहले उत्तरी टावर पर हुए हमले के लिए मौन रखा गया, फिर दक्षिणी टावर पर हुए हमले को याद करते हुए मौन रखा गया। अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के संस्थापकों की तस्वीर पोस्ट की गई हैं। इसमें मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी की तस्वीरें लगी दिख रही हैं। असम के सिलचर शहर में एक निर्माणाधीन सरकारी जलाशय टैंक में काम कर रहे एक नाबालिग समेत 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। टैंक के अंदर जहरीली गैस भरी हुई थी। पाकिस्तान की पाक इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अगले सप्ताह से इस्लामाबाद से काबुल के लिए अपनी उड़ान फिर से शुरू करने की घोषणा की है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह पहली वाणिज्यिक सेवा है जो शुरू हो रही है। तालिबान ने लोगों को पंजशीर छोड़कर काबुल के अलग अलग इलाकों में जाने के लिए कह दिया है। लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकालकर किसी अनजान जगह पर भेजा गया है। करनाल में किसानों ने प्रशासन से बातचीत के बाद 1 हफ्ते से जारी धरना खत्म करने की घोषणा की है। मृतक सुशील काजल को डीसी रेट पर नौकरी दी जाएगी। उसके परिजन को नौकरी मिलेगी। पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मामले की न्यायिक जांच की जाएगी। देश में आज 33,376 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 308 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में एक्टिव केस 3,91,000 हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में समय के साथ साथ दायित्व भी बदलते रहने चाहिए। आगरा में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5 और मरीज मिलने से जिले में अब कुल 24 डेंगू मरीज हो गए हैं। उधर बाढ़ क्षेत्र में वायरल फीवर ने दस्तक दे दी है, जिससे बाढ़ क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय का नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव के नाम पर करने की घोषणा की। यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में शिवसेना ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। योगी सरकार ब्राह्मणों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। किसानों ने मुजफ्फरनगर में 26 सितंबर को फिर से महापंचायत किए जाने का ऐलान किया है। इस बार हिंद मजदूर किसान समिति और गठवाला खाप की ओर से महापंचायत करने का ऐलान हुआ है। विधानसभा चुनाव में यूपी की सत्ता से योगी को बेदखल कर देंगे। यह दावा इटावा जिले में जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के ताखा में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लगाई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि अब तो कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। मोदी जी अगर योगी की जांच करवा दें तो योगी जेल में होंगे। प्रदेश में पूरी तरीके से लूट मचा रखी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों से 25 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब भक्तों को भस्म आरती में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना काल में 17 मार्च से इस पर प्रतिबंध था। आज सुबह 686 श्रद्धालुओं ने प्रातः मंदिर के कपाट खुलने पर भस्म आरती में शामिल होकर महाकाल के दर्शन किए। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।